दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप दूसरों की धन का लालच करना छोड़ देंगे और आपके पास जो भी है उतने में ही आप खुशी महसूस करने लगेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव गांव घूमकर लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वह एक गांव में धर्म उपदेश देकर वहां से चलने वाले थे, तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और अगले कुछ हफ्तों तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। गांव के लोग उनके उपदेश सुनने आते और कुछ उपहार भी लेकर जाते। इस तरह बहुत दिनों तक वह बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। शिष्य ने पूछा, लेकिन क्यों गुरुजी, हमें जो उपहार मिले हैं उनका क्या करेंगे? गुरु ने जवाब दिया, इन उपहारों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है? गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी हमें मिला है उसे यहीं छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य ने गुरु की बात मानी, लेकिन वह सारे उपहार वहीं छोड़ना नहीं चाहता था। वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताए अपने कपड़ों की पोटली में छुपा लिए। जैसे ही वे कुछ दूर चले, उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। जिस गांव में वे धर्म उपदेश के लिए जाना चाहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना ही था। वह नाविक से मिले, जिसने कहा, मैं आपको यह नदी पार करा सकता हूँ। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार कराने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, पर क्योंकि आप लोग भिक्षु हैं, इसीलिए मैं आपको केवल 1 चांदी के सिक्के के बदले ही नदी पार करा दूंगा। चूंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, वे चुपचाप नदी के किनारे आकर बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के बहुत से सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वह उन्हें निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसीलिए वह भी गुरु के साथ चुपचाप बैठा रहा, यह सोचकर कि बिना सिक्कों के गुरुजी नदी कैसे पार करते हैं। गुरु यह सोचकर किनारे बैठे रहे कि हो सकता है कुछ देर बाद नाविक उन्हें मुफ्त में पार करा दे, या फिर जिस गांव से वे आए हैं वहां का कोई व्यक्ति उनके हिस्से का किराया भी नाविक को दे दे। लेकिन न तो नाविक ने कुछ कहा और न ही गांव का कोई व्यक्ति वहां से गुजरा। बैठे बैठ शाम हो गई, लेकिन डर के मारे न तो शिष्य ने पोटली में से सिक्के निकाले और न ही नाविक बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करने के लिए तैयार था। अंधेरा होने लगा, लेकिन वह नाविक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मा, रात होने को है और रात में यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है। कुछ देर बाद मैं भी अपनी नाव लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। शिष्य ने नाविक के मुंह से खतरे की बात सुनी तो वह बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाविक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दीजिए। नाविक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दिया। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुम्हें कुछ भी लेने के लिए मना किया था, तो फिर तुमने ये चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने उत्तर दिया, अगर ये चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है और आप धन्यवाद करने की बजाय मुझे डांट रहे हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला
मुसीबत खत्म हो गई। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। यह सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वे दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपने आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए। हमें केवल उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और अपना YouTube चैनल बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धा नमो नमो।